प्रिय मित्रों नमस्कार। आज का सब्जेक्ट बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। आज एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही यूनिक है और आपका हमारे चैनल होम्यो एंड हर्ब फॉर वेलफेयर में मैं डॉक्टर जे एल शुक्ला आपका स्वागत करता हूं और आपसे अपील है कि आप अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अवश्य सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब उस दवा के विषय में जान लीजिए, वो कौन सी मेडिसिन है और किस कंडीशन में आप उसका यूज करेंगे। तो दवा एसिड फास ये पोटेंटाइज भी आती है 30 पोटेंसी की, 200, 1 EM, 10 EM, CM। लेकिन इसके अतिरिक्त जो मेडिसिन ये एसिड फास जो अधिक कार्य करती है, जो हम चला करके देखते हैं, जो अधिक कार्य कर चुकी है वो है मदर टिंचर। एसिड फास क्यू उन प्रकार के रोगियों में पी जाती है जो अधिक मानसिक तौर पर पीड़ित रहते हैं, बहुत डिस्ट्रेस रहते हैं, किसी भी टॉपिक को लेकर के बार बार उसी पर चिंतन करते हैं और उनमें कुछ इस प्रकार से क्रिएट होती है कि कोई सामान कहीं रख देते हैं उसको भूल जाते हैं, कुछ प्रिपरेशन करते हैं उसको भूल जाते हैं। तो ऐसी समस्या क्यों होती है? कुछ कारण इस तरीके से क्रिएट वो स्वयं करते हैं, तो जिसके वजह से ऐसी समस्याएं उन नौजवानों में दिखने को मिलती है, जिसका कारण ये होता है मास्टरबेशन करना। तो इस तरीके से यदि वो करते हैं तो क्या होता है कि इससे उनमें जो फ्लूइड्स है उसकी डिफिशियंसी से ऐसा नहीं होता है, उनमें एक कुंठा जागृत हो जाती है मस्तिष्क पर। तो उससे क्या होता है कि ये बहुत गंभीर विषय है। आप ये जानें कि इस मस्तिष्क से आपके पूरे इंटरनली ऑर्गन्स का संचालन होता है। यदि ये डिप्रेसिव होती है, यदि आप सारोफुली कंडीशन में होते हैं, आप स्ट्रेस में रहते हैं, तो क्या होता है कुछ ऐसे हार्मोन्स क्रिएट होते हैं जो कि आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, बावेल और लिवर और जितने भी पेनक्रियाज, जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी क्रियाशीलता में मंदता लाती है और जिससे क्या होता है कि पाचन दोष भी उत्पन्न होता है। तो ये बहुत ही जो मेडिसिन है ये अनेकानेक सिम्टम्स पर और कई प्रकार की बीमारियों पर ये कार्य करने वाली मेडिसिन है। ये मानसिक, शारीरिक और इस तरीके से लैंगिक और जो अस्नायुविक, ये चारों प्रकार की डिबिलिटी को नष्ट करने की क्षमता इसमें पूरी तरह से भरपूर है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये मस्तिष्क पर आपके अधिक कार्य करती है। यदि आप अधिक मानसिक श्रम करते हैं और आपको हल्का फुल्का इसमें कहीं दर्द होने लगता है सिर में, और ये टॉनिक का काम करती है, मस्तिष्क को ये प्रखर करती है। और ये आपके जो यदि आपको वाइटल फ्लूइड्स की डिफिशियंसी किसी भी हो गई, एज ब्लड, सीमन, वाटर, किसी भी प्रकार से इसकी डिफिशियंसी हो गई, जैसे कहीं ब्लीडिंग हो गया, कहीं आपको डायरिया और वोमिटिंग की यानी कॉलरा के जरिए आपको कहीं आपका जो 75% 75% जो शरीर में आपके वाटर है, जल है, वो ख़त्म हो जाता है, जिससे वीकनेस आ जाती है। और आपका कहीं इस तरीके से कहीं कोई प्रमेह की शिकायत होना या स्पर्मेटोरिया होना या अदरवाइज कुछ इस तरीके से कुछ और क्रिएशन यदि आप करते हैं, तो इस तरीके से इन फ्लूइड्स की यदि कमी बॉडी में हो जाती, इसकी डिफिशियंसी हो जाती है, जिसके कारण से आपको मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की कमजोरी आ जाती है। तो इस कमजोरी को ये पूरी तरह से ये दूर करेगी। एसिड फास क्यू आधे कप पानी में डाल करके 10 से 15 बूंद की मात्रा में आप दिन में 3 बार पीते रहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट ये दिखाएगी। जैसा कि पोटेंसी वाली दवा 2 बूंद से 5 बूंद तक ही ले सकते हैं आप, लेकिन जो एमटी में दवा होती है वो 10 बूंद से जब अधिक आप एवब लेते हैं। और एक बात और आपको जानना नितांत आवश्यक है, इसके लिए अलग एपिसोड बनाना कोई आवश्यक नहीं है। आप पोटेंटाइज मेडिसिन आप टंग डोज ले सकते हैं, ग्लोबिल्स में ले सकते हैं, डिस्किट में ले सकते हैं, और लेकिन जो मदर टिंचर वाली दवा है वो भूल करके कभी भी आप डायरेक्टली टंग डोज ना लेना। ये विदाउट वाटर इसका यूज नहीं किया जा सकता। ये और एक और इसमें और आवश्यक तत्व है जो बताना आवश्यक है। तो यदि आप मेटल के बर्तन यूज करते हैं इन दवाइयों के सेवन में, तो उसको भी करते हैं तो उसको अवॉइड करिएगा। चीनी मिट्टी का कप
अथवा कांच का गिलास ही इसमें यूज करें, उसमें आधा कप पानी में डाल करके दिन में 3 बार, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत है तो आप इसका यूज करें। और ये उन नौजवानों के लिए अधिक बेटर है जो इस तरीके से डिस्ट्रेस रहते हैं और वो कुल मिला करके यदि मास्टरबेशन के जरिए या किसी अदरवाइज के जरिए उनको थोड़ी सी तनाव होती है, तो जैसा कि ये पूरी तरह से सक्रिय करने वाली ये मेडिसिन। तीसरी बात अत्यधिक महत्वपूर्ण है, यदि कोई डायबिटिक है, डायबिटिक होने के बाद क्या होता है कि उसमें कुछ सेक्सुअल डिविलिटी यानी इम्पोटेंसी आने लगती है, तो ऐसे कंडीशन में ये होता है कि एसिड फास्ट क्यू उस डायबिटिक वाले पेशेंट के लिए, यदि उसको डायबिटिक होने की वजह से इम्पोटेंसी आ रही है तो उसको दिन में 3 बार आधे कप पानी में डाल करके 10 से 15 बूंद, बीमारी के हिसाब से यदि आपको कई महीनों से कई वर्षों से हैं तो इसका सेवन करने का सही गतिविधि, कब तक दवा यूज करेंगे, कब इसको अवॉइड करेंगे, तो इसको जानना भी नितांत आवश्यक है। तो जैसा कि यदि आपको कहीं 8 साल 10 साल से कोई बीमारी है इस तरीके से, तो इसको पूरी तरह से क्योर्ड करने के लिए, पूरी तरह से वैक्सीनेशन करने के लिए इसका, तो आपको क्या करना होगा, जितने साल की बीमारी है उतने महीने तक यदि आप इसका सेवन कर ले जाते हैं तो ये बीमारी फिर से पुनः वापस नहीं आती है। ये कुल मिलाकर के आजमाइश किया जा चुका है। तो यदि आप या आपके परिवारजनों में से कोई भी अधिक डिस्ट्रेस में रहता है, हमेशा सारोफुली कंडीशन में रहता है, जिसके वजह से इन मानसिक कारणों की वजह से बाल उसके उखड़ते रहते हैं, बाल टूटते रहते हैं, ऐसी समस्या को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एसिड फास्ट क्यू बहुत बार 10 से 15 बूंद की मात्रा में आधे कप पानी में डाल करके दिन में 3 बार पीते रहिए। इसमें बहुत ही अच्छा वर्क मिलेगा और ये पूरी तरह से मेंटल प्रोकोसिएटी को आपके स्ट्रांग करती है और आपके आत्मबल को ये बढ़ाने का कार्य करती है, जिससे क्या होता है कि आपके अंदर जो आत्मबल है, जब उसमें कोई डिफिशियंसी होती है तो बार बार आप नकारात्मक सोच आती है दिमाग में, निगेटिव थिंकिंग यदि आती है तो कोई बड़े से बड़े कार्य, छोटे से छोटे कार्य आपके द्वारा नहीं हो सकते हैं। यदि आप पढ़ते हैं, कोई प्रिपरेशन करते हैं, कोई एग्जाम देने जाना है, उसमें आप डिस्ट्रेस में हो जाते हैं, नकारात्मक सोच आ जाती है, जिससे क्या होता है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं कि वो पीछे मुड़ जाते हैं कि अब एग्ज़ाम देकर क्या करें, पता नहीं हम इसमें सफल हों या ना हों। तो ऐसे कंडीशन में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करके दिखाएगी। ये मेंटल प्रोकोसिएटी को स्ट्रांग करते हुए आपके आत्मबल को इतना मजबूत करेगी जिसमें आपको पूरी तरह से सफलता मिलने के चांस होंगे। और यदि उनको और कोई दिक्कत है, दिमागी संतुलन पूरी तरह से कहीं किसी बिंदु पर टिका हुआ होता है और उस गहराई में पहुंच जाते हैं जिससे वो निकल नहीं पाते हैं, ऐसे कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए उनसे 2 दवाइयों की अपील करना चाहेंगे। स्टेफेसेग्रिया और सेलेनियम 200 पोटेंसी की रात में अवश्य ले लिया करें और दिन में 3 बार एसिड फास्ट क्यू आधे कप पानी में डाल करके पीते रहें। उनकी सारी कामनाएं और वो पूरी तरह से प्रिपरेशन में सफल होंगे। एकेडमिक पढ़ाई करते हैं अथवा किसी कम्पिटिटिव मैनर पर कोई प्रिपरेशन करते हैं, उनको थारूली अचीवमेंट मिल जाएगा, ये निश्चित है। तो इसी के साथ हम आपसे कहना चाहेंगे, यदि आप सेटिस्फाई हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल होम्यो एंड हर्ब फॉर वेलफेयर को अवश्य सब्सक्राइब करते हुए, लाइक करते हुए और इसका शेयरिंग करने का प्रयास करिए। जय हिंद, जय भारत।